अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मुर्शिदना व हादियना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़ व लनजज़ियन्नल लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्ना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैफ़ा बिकुम इज़ा फसक़ फ़ुत्यानुकुम व तग़ा निसाउकुम क़ालू या रसूलल्लाह इन्न ज़ालिका लकाइनुन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नअम व अशद्दु इला आखिरिल हदीस रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहम्मद की गुलामी दीने हक की शर्ते अव्वल है। मोहम्मद की गुलामी दीने हक की शर्ते अव्वल है। हो इसी में अगर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। स्टेज पर जलवा फरोज वाजिबुत ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहिब मोहतरम मदरसा हाजा और उनके तमाम कारकुनान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सजाया है और प्रोग्राम का जो उन्वान रखा है वो भी अपनी जगह पे बहुत उम्दा बहुत बेहतर है। इस्लाहे मुआशरा और इस्लाहे मुआशरा के ज़िम्न में बच्चे जवान बूढ़े मर्द औरतें सब के सब आ जाते हैं, यानी हर एक की इस्लाह जरूरी है। हमारा मुआशरा उसी वक्त मुकम्मल होगा जबकि बच्चे की भी इस्लाह हो, नौजवान की भी इस्लाह हो, मर्दों की भी इस्लाह हो, औरतों की भी इस्लाह हो। अगर इनमें से किसी एक की इस्लाह नहीं हो पाई तो हमारा माशरा मुकम्मल नहीं हो सकता है, हमारे माशरे की तकमील नहीं हो सकती है। इसी तरह जिस तरह अगर एक इंसान का हाथ शल हो जाए तो वो इंसान नाक़िस इंसान कहलाएगा, मुकम्मल इंसान नहीं कहलाएगा। अगर किसी इंसान की आँख की बीनाई खत्म हो जाए तो वो इंसान मुकम्मल इंसान नहीं कहलाएगा, नाक़िस इंसान कहलाएगा। अगर किसी इंसान का पाँव मफलूज हो जाए तो वो इंसान मुकम्मल इंसान नहीं कहलाएगा, नाक़िस इंसान कहलाएगा। इसी तरह से अगर बच्चे की इस्लाह ना हो पाए, ख़वातीन की इस्लाह ना हो पाए, मर्दों की इस्लाह ना हो पाए, नौजवानों की इस्लाह ना हो पाए तो हमारा माशरा नाक़िस और अधूरा रह जाएगा, उसकी तकमील नहीं हो सकती है, हमारा माशरा मुकम्मल नहीं हो सकता। एक अच्छा माशरा उसी वक्त कहलाएगा जबकि बच्चे की इस्लाह हो जाए, नौजवानों की इस्लाह हो जाए, मर्दों की इस्लाह हो जाए, ख़वातीन की इस्लाह हो जाए। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की है, सिर्फ तर्जमा करता हूँ। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, क्या ईमान वालों जो कुछ तुम्हारे पास है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा
और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। क्या है हमारे पास कि खत्म हो जाएगा। हमारे पास अगर माल है तो माल खत्म हो जाएगा। हमारे पास अगर दौलत है तो दौलत खत्म हो जाएगी। हमारे पास हुस्न है, हुस्न खत्म हो जाएगा। हमारे पास जवानी है, जवानी खत्म हो जाएगी। हमारे पास ताकत और कुव्वत है, हमारी ताकत और कुव्वत खत्म हो जाएगी। हमारे पास एयर कंडीशन गाड़ी है, उसको छोड़कर हम दुनिया से चले जाएंगे। हमारे पास बहुत उम्दा महल है, वो महल भी एक दिन हमसे दूर हो जाएगा। हम उस महल से दूर हो जाएंगे। यानी जो कुछ भी हमारे पास है वो सारी चीजें एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। और जो अल्लाह के पास है, जो अल्लाह के पास है जन्नत की शक्ल में, जो अल्लाह के पास है बागात की शक्ल में, जो अल्लाह के पास है नेमत की शक्ल में, जो अल्लाह के पास है इनामात की शक्ल में, वो सारी की सारी चीजें लाजवाल है। वो चीजें कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। इसी तरह से हमने जो कुछ भी आगे भेज दिया, अल्लाह के पास भेज दिया, जमा कर दिया, वो हमारा अल्लाह के पास पड़ा रहेगा, बिल्कुल सेफ और महफूज रहेगा। उसको कोई लूट नहीं सकता, उसमें कोई घोटाला नहीं कर सकता, उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसको कोई हड़प नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वो चीजें पहुंच चुकी हैं। हम ईमान वालों को चाहिए कि हम आगे भेजें। क्या भेजेंगे भाई, क्या भेजेंगे? जो कुछ आपके पास माल है, जो दौलत है, वो आप आगे भेजिए, अल्लाह के अकाउंट में जमा कीजिए। उस अकाउंट में आपका माल कभी भी खत्म नहीं होगा, उस अकाउंट में आपकी दौलत कभी भी खत्म नहीं होगी। और माल कैसे भेजेंगे? अल्लाह के रास्ते में खर्च करके हम अल्लाह के पास अपने माल को जमा करेंगे। मैं एक वाकया मुफ्ती साहब सुनाना चाहता हूँ, हाज़िरीन तवज्जो जाऊंगा। ये वाकया अरबी किताब में लिखा हुआ है। रात में उसकी इबारत को पढ़ करके आपको उर्दू में सुनाना चाहता हूँ। और ये वाकया दिमश्क का है। दिमश्क एक मशहूर जगह का नाम है। और उस दिमश्क के अंदर दहदाह नामी एक कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान में बड़े बड़े सुलहा, जिसके अंदर बड़े बड़े अज़किया, जिसके अंदर बड़े बड़े अतकिया, जिसके अंदर बड़े बड़े मुजाहिदीन और जिसके अंदर बड़े बड़े शुहदा सो रहे हैं। उस कब्रिस्तान का एक गौरकुन, कब्र खोदने वाला और मुर्दों को दफनाने वाला है। एक खातून उस गौरकुन यानी कब्र खोदने वाले और मुर्दा को दफनाने वाले के पास आती है और उससे कहती है कि एक कब्र तैयार कीजिए। वो गौरकुन कब्र खोदने वाला, मुर्दा को दफनाने वाला कब्र तैयार कर देता है। सामने से एक जनाजा आता हुआ नजर आता है, जिस जनाजे के साथ में आदमियों की तादाद बहुत कम है। मुख्तसर जमात के साथ वो जनाजे पहुंचता है, नमाज़े जनाजे अदा की जाती है। नमाज़े जनाजे अदा करने के बाद जिस संदूक में मैयत है, उस संदूक को ले जाकर कब्र के किनारे रख दिया जाता है। ऊपर जो लोग खड़े हैं वो लोग संदूक में हाथ देकर मैयत को निकालते हैं और उस गौरकुन के हाथ में थमाते हैं। जैसे ही गौरकुन मैयत को हाथ में लेकर नीचे रखने लगता है, उसने देखा कि कब्र फटी और कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई। दो घोड़सवार आता है, घोड़े पर सवार होकर के दो नौजवान आता है और उस मैयत को घोड़े पर बैठा कर चला जाता है। वो ये मंजर देखकर बेहोश हो गया। इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें से किसी ने ये मंजर नहीं देखा। ये मंजर सिर्फ उसी आदमी को नजर आया जो कब्र के अंदर था। जब उस पर बेहोशी तारी हो गई, ऊपर जो लोग खड़े थे उनके चेहरे पर पानी छिड़कते हैं। कुछ
कुछ देर के बाद उनको होश आता है तो वो सारा मंजर लोगों से बयान करना शुरू कर देते हैं। लोगों ने कहा कि ये तुम्हारे दिलो दिमाग का वहम है, इस तरह का कोई मंजर हम में से किसी ने नहीं देखा है, ये तुम्हारे ज़हन और दिमाग का वहम है। यानी लोगों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, सारे के सारे लोग उस आदमी को छोड़कर चले गए। 2-3 महीना गुजर जाने के बाद वही खातून फिर आती है और एक कब्र खोदने की दरखास्त करती है, एक कब्र खोदने की दरखास्त करती है। वो गौरकुन उस खातून को पहचान सका, वो कब्र तैयार कर देता है। देखा सामने से एक जनाजा आ रहा है, उस जनाजे के साथ मुख्तसर जमात है, लोगों की बहुत बड़ी तादाद नहीं है बल्कि मामूली तादाद के साथ वो जनाजा आता है। नमाज़े जनाजा अदा करने के बाद संदूक को कब्र के किनारे ले जाकर रखा जाता है। ऊपर खड़े हुए लोग संदूक में हाथ दे करके मय्यत को निकालते हैं और निकालने के बाद उस आदमी के हाथ में थमाते हैं। वो आदमी उस मय्यत को नीचे रखता, उससे पहले कब्र फटती है और कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। सामने से 2 फरिश्ते आते हैं, घोड़े पर सवार होकर के आते हैं, उसको घोड़े पर बैठाते हैं और उस गौरकुन की निगाह से रूपोश हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। वो आदमी इस मर्तबे बेहोश नहीं हुआ, फौरन कब्र से निकलता है और उस खातून के पीछे दौड़ना शुरू करता है। अम्मा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अम्मा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो खातून कहती है मुझे अपने हाल पर छोड़ो, मुझे इसी तकलीफ में रहने दो, मुझसे किसी तरह का सवाल मत करो, मुझसे कुछ मत पूछो। उसने कहा नहीं अम्मा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है। उस खातून ने कहा जब तुम जानना चाहते हो तो सुनो। खातून ने उसको सुनाया, मैं आपको सुना रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा। उस खातून ने कहा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये किसी मदरसे में इल्म हासिल करता था, ये तालिब इल्म था, ये कुरान करीम की तिलावत करता था, ये अहादीस नबविया पढ़ा करता था, ये फिक़्ह फतावा जानने की कोशिश कर रहा था और मेरा बेटा फौत हो गया, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। उस गौरकुन ने कहा ये आपका बेटा, तो इससे पहले जिसका इंतकाल हुआ वो कौन था? उस खातून ने कहा वो मेरा बड़ा बेटा था, वो मेरा बड़ा बेटा था। कब्र खोदने वाले, मुर्दे को दफनाने वाले उस शख्स ने जब मंजर उस किया कि मैंने कब्र फटने और उसको बाग बनने और 2 घोड़सवार के आने और उस पर बैठा कर ले जाने अपनी आंखों से देखा है, बताओ कि इसका क्या अमल था, इन दोनों का क्या अमल था? कहा कि एक तो तालिबे इल्म था जो कुरान करीम सीखता था, जो कुरान करीम पढ़ता था, और दूसरा, तवज्जो चाहूंगा, दूसरा भाई इसका बड़ा भाई था, दूसरा भाई बड़ा भाई था जो कमाता था और इसकी तालीम पर रुपया पैसा खर्च किया जाता था, जो कमाता था और इसकी तालीम के अखराजात को बर्दाश्त करता था, इसकी तालीम पर रुपया पैसा खर्च किया करता था। ये सुनकर वो दिमश्क के मस्जिद तौबा में जाता है और इमाम साहब से कहता है कि इमाम साहब मैं भी इल्म हासिल करना चाहता हूँ, मैं भी तालिब इल्म बनकर जिंदगी बसर करना चाहता हूँ, मैं भी आलिम दीन बनना चाहता हूँ। इमाम साहब ने कहा आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, 45-50 के करीब आपकी उम्र पहुंच चुकी है, अब तक आप तालीम से दूर थे, आपने तालीम को फरामोश कर दिया था, अब आप तालीम के लिए आए हैं, कुरान सीखने के लिए आए हैं। उसने कहा इमाम साहब
मेरे दिल में इल्म हासिल करने का शौक पैदा नहीं होता, जज्बा पड़ता, लेकिन मैंने दो आदमी के साथ इस तरह का मंजर देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मेरे दिल में इल्म हासिल करने का शौक हुआ। मैं आपसे इल्म हासिल करना चाहता हूँ। मस्जिद के इमाम साहब ने उनके हाथ में किताब और उनको पढ़ाना शुरू किया। वो आदमी अब्दुल रहमान फज्जार दिमश्क से मशहूर हुआ और दिमश्क का बहुत बड़ा बहुत बड़ा आलिम बन गया। आलिम तो वो बना, आलिम वो बना, लेकिन क्यों बना? जो आदमी कब्र खोदने का काम करता था, मुर्दे को दफनाने का काम करता था, उस आदमी के ज़हनो दिमाग में ये शौक कहां से पैदा हुआ? उसने वो मंजर देखा कि तालिबे इल्म का मकाम व मर्तबा कितना ऊंचा है, कितना बुलंद है, और जो तालिबे इल्म के ऊपर खर्च करते हैं, रुपया पैसा खर्च करते हैं, उनका मकाम व मर्तबा कितना ऊंचा और कितना बुलंद है कि जैसे ही उन दोनों को कब्र की अंधेरी कोठरी में जैसे ही उन दोनों को कब्र की अंधेरी कोठरी में रखने की बारी आती है, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और फरिश्ते उसको घोड़ा पर बैठा कर ले जाते हैं। ये फजीलत क्या उन्हीं लोगों के लिए थी? नहीं, सिर्फ उन्हीं दोनों के साथ खास नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी तालिबे इल्म हैं, दीनी इल्म हासिल करते हैं, ये फजीलत उन तमाम लोगों के लिए है। और ये फजीलत सिर्फ उसके बड़े भाई के लिए थी कि उसका बड़ा भाई पैसा खर्च करता था कुरान करीम की तालीम पर, नहीं, बल्कि जो लोग भी दीनी इल्म हासिल करने वाले पर रुपया पैसा खर्च करेंगे, उन तमाम लोगों के लिए ये फजीलत है। अगर आपने अपने बेटे को हाफिज नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को आलिम दीन नहीं बनाया, तो इससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता है कि आप किसी तालिबे इल्म के इखराजात को बर्दाश्त कर लें। आप मदरसे की जरूरियात को समझें कि मदरसे के अंदर किस चीज की जरूरत है, और आप जहां अपनी बातों से मदरसे का ताउन करते हैं, जहां जिस्म से मदरसे का ताउन करते हैं, वहीं पर माल से भी मदरसे का ताउन करें। ये हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम मरने के बाद जन्नत में जाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मरते ही कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए, तो ये काम हम में से हर एक को करना होगा। अल्लाह के रास्ते में रुपया खर्च करना होगा, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना होगा। ये जो चरगाह का मदरसा है, यूं समझ लीजिए कि एक जंगल में है, लेकिन जंगल को मंगल बनाने का काम जहां मुफ्ती साहब ने किया है, वहीं पर आप लोगों ने भी किया है। मुफ्ती साहब के कदम से कदम मिलाकर अगर आप लोग बढ़ेंगे, चलेंगे, तो यकीनन ये मदरसा फलता फूलता नजर आएगा, फलता फूलता नजर आएगा। इसलिए जब मैं आवाज लगाऊं तो आप में से हर कोई मदरसे का ताउन करने की कोशिश करेंगे। एक और वाकया बता करके मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। सहाबी रसूल हजरत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं। ये हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे हैं। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में महजूर थे, 3 साल तक थे। ये 3 साल तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते आते रहे और आपकी मदद करते रहे, आपका ताउन करते रहे। ये वो सहाबी हैं जिसकी विलादत खाना काबा के अंदर होती है, जिस तरह से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत खाना काबा के अंदर हुई। माँ गई थी किसी काम के लिए,
दर्द शुरू होता है और बच्चे की विलादत हो जाती है, ये कोई करामत नहीं है, ये कोई करामत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां चाहा उनको पैदा कर दिया, अल्लाह ने जहां चाहा उनको पैदा कर दिया। हजरत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का के अंदर, काबा के अंदर पैदा होते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे हैं। ये हजरत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त की बात है जबकि लोग कहते हैं कि सहाबा के पास कुछ नहीं था, लोग कहते हैं कि उसके पास माल नहीं था, लोग कहते हैं कि उस वक्त में दौलत नहीं थी। हजरत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक महल बनवाया मुल्क शाम के अंदर और 40 से 80 लाख दिरहम उस मकान पर खर्च किया। हजरत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीबन 80 लाख दिरहम उस पर खर्च किया। मौलाना अब्दुल सलाम नदवी लिखते हैं कि अगर उसका मुकाबला आज के दौर में किया जाए तो तकरीबन 3 से 4 करोड़ तक पहुंचता है, 3 से 4 करोड़ तक पहुंचता है। और महल बनाना ये कोई बुरा नहीं है, ये कोई ऐब की बात नहीं है। इस्लाम ने महल बनाने की इजाजत दी है, इस्लाम ने दुकान बनाने की इजाजत दी है। अगर अल्लाह ने वुसात दी है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने दौलत दी है, तो आप एयर कंडीशन कमरा बना करके रहिए, आप एयर कंडीशन गाड़ी खरीद करके चलिए, ये कोई बुरा काम नहीं है। हजरत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 80 लाख दिरहम खर्च करके मकान बनवाया था, महल बनवाया था। 2-3 महीना गुजर जाने के बाद उन्होंने सदा लगाई, आवाज लगाई कि मैं इस महल को बेचना चाहता हूँ, मैं इस मकान को बेचना चाहता हूँ। जो कोई इस महल को खरीदना चाहता है वो सामने आ जाए। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने आते हैं और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 60 लाख दिरहम दे करके उस मकान को खरीद लेते हैं। अब अफसोस करने वाले की लाइन लग गई, इस गली से उस गली से, इस घर से इस घर से, उस दर से उस दर से। जब लोगों को पता चला कि हजरत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 60 लाख दिरहम से बनाया हुआ मकान सिर्फ 80 लाख दिरहम में बेच दिया है, तो अफसोस करने वालों की लाइन लग गई। सब आकर के कहते थे मुआविया ने आपको लूट लिया है, मुआविया ने आपको लूट लिया है। 80 लाख दिरहम का मकान 60 लाख में अमीर मुआविया ने खरीद लिया है, उन्होंने आपको लूट लिया है। सुनते सुनते जब हजरत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बर्दाश्त नहीं हुआ, घर के अंदर जाते हैं और सारा माल, सारी दौलत लेकर के बाहर निकलते हैं। गरीबों में, फकीरों में, बेवाओं में, यतीमों में, मिस्कीनों में तकसीम कर देते हैं और कहते हैं कि लोगों बताओ अमीर मुआविया नफा में रहा या हकीम बिन हिज़ाम नफा में रहा? नफा में रहा। हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नफा में इसलिए रहे कि हजरत अमीर मुआविया के पास जो मकान है उस मकान को छोड़कर आज न कल वो चले जाएंगे, वो मकान खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पैसा उन्होंने गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में, मिस्कीनों में तकसीम कर दिया है, वो पैसा अल्लाह के अकाउंट में जमा हो गया। वो पैसा खत्म नहीं होने वाला, उसका सवाब खत्म नहीं होने वाला, उसकी नेकी खत्म नहीं होने वाली। वो दुनिया से जाएंगे तो कुरान कहता है कि जो कोई 1 रुपया खर्च करेगा अल्लाह 1 के बदले में 10 देगा। ये 10 तो सिर्फ समझाने के लिए है, इस 10 के साथ सिर्फ मिसाल दी गई है, वरना अल्लाह क्या देगा, कितना देगा, किस कदर नवाजेगा, इसका फैसला, इसका तसव्वुर हम इंसान इस दुनिया में रहकर नहीं कर सकते हैं। आप चारों तरफ निगाह उठाकर देखिए मदरसे के अंदर किस चीज की कमी है। मुझे पता चला है कि 4 दीवारी की कमी है, यानी चारों तरफ बाउंड्री का काम होना बाकी है, जिसमें खर्च तकरीबन 3,80,000 रुपया सिर्फ सामान का है। ये 3,80,000 रुपया कहां से आएगा? आप में से कोई खड़ा होता है 10 लाख का मकान बनवा लेता है, कोई खड़ा होता है तने तनहा 20
20 लाख का मकान बना लेता है। अगर हम सब मिलकर के 3,80,000 रुपया मुफ्ती साहब को नहीं देते हैं, मदरसा को नहीं देते हैं और मदरसे का ये काम अधूरा रह जाता है, तो हम पर आसमान भी अफसोस करेगा, जमीन भी अफसोस करेगी कि एक आदमी खड़ा होकर के इतनी बड़ी बड़ी इमारत बनवा लेता है और इतने सारे लोग मिलकर के एक बाउंड्री नहीं करा पाए। अफसोस करेंगे या नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। मुझे पता चला है कि कुछ लोग 50-50 हजार रुपया देने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग 30-30 हजार रुपया देने के लिए तैयार हैं। किसी ने कहा है कि मैं एक ट्रक बालू दे दूंगा, किसी ने कहा कि मैं एक ट्रक गिट्टी दे दूंगा। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जरा आगे आ जाए, एक आदमी कापी कलम लेकर के खड़े हो जाए। आज आप अपनी जात से इतना ताउन कर दे, इतनी मदद कर दे कि मुफ्ती साहब को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। मुफ्ती साहब खुशदिली के साथ इस काम को कराने के लिए तैयार हो जाए। है इसमें कोई मर्द मुजाहिद जो आकर के कहे कि मैं अपनी जात की तरफ से 50,000 रुपया देने के लिए तैयार हूं, 50,000 रुपया देने के लिए तैयार हूं? यकीनन आप दे सकते हैं। चरगाह के लोग इस काम को बहुसलो खुद ही अंजाम दे सकते हैं। यकीनन आप इस काम को कर सकते हैं। आप शर्माए नहीं, आप हिचकिचाए नहीं, आप पीछे ना हटें, आप हिम्मत करके आगे बढ़ें। अगर आपकी नीयत साफ सुथरी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद आएगी। जबा हो अज़्म तो सितारे भी टूट जाते हैं, जबा हो अज़्म तो सितारे भी टूट जाते हैं। मुश्किल नहीं है कोई काम आदमी के लिए, मुश्किल नहीं है कोई काम आदमी के लिए। देखिए मेरे हाथ में